जब से जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हुए हैं तब से लेकर अभी तक सभी जीएसटी टैक्स पेयर को मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी हर एक जीएसटी रिटर्न फॉर्म को फाइल करने के लिए एक ड्यू डेट दे रखी है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे भी हैं जो कि उनको कौन सा जीएसटी रिटर्न कब तक फाइल करना है वो भी मालूम नहीं। और अगर आप किसी भी रीजन की वजह से कोई भी जीएसटी रिटर्न किसी भी रीजन की वजह से क्रॉस कर लेते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी लेट फाइन एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इसी परेशानियों को ध्यान रखते हुए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी जीएसटी रिटर्न कब तक फाइल करना होगा ताकि आपका ऊपर कोई भी लेट फाइन एप्लीकेबल ना हो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 महीना पर कौन सी जीएसटी रिटर्न आपको कब तक फाइल करना जरूरी है। तो जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को आप आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट मई 2023। सबसे पहले जो जीएसटी फॉर्म है वो है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 कौन सा पर्सन फाइल करते हैं? जीएसटीआर 7 गवर्नमेंट बॉडीज फाइल करते हैं जो कि है टीडीएस डिडक्टर जीएसटी में। जीएसटीआर 7 फॉर्म को फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 10 मई 2023। इसका मतलब 10 मई 2023 तक आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना जरूरी है। उसके बाद जो जीएसटीआर फॉर्म है वो है जीएसटीआर 8। ये कौन से पर्सन फाइल करते हैं? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पर्सन फाइल करती है जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। जीएसटीआर 8 फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट है 10 मई 2023 यानी 10 मई 2023 तक आपको जीएसटीआर 8 फॉर्म को फाइल करना जरूरी है। उसके बाद जो फॉर्म है वो है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जो रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है इनवॉइस फर्निशिंग के लिए। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो जीएसटी में तो आपके लिए जीएसटीआर 1 फॉर्म फाइल करना बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि इसी फॉर्म में आप अपना सेल की डिटेल्स भरते हैं। अगर आपका कोई B2B है तो आप इसी जीएसटीआर 1 में भरते हैं। अगर आपका कोई B2C सेल है तो आप इसी जीएसटीआर 1 में फाइल करते हैं। और ये जीएसटीआर 1 फॉर्म को फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 मई 2023 यानी 11 मई तक आपको फाइल करना जरूरी है। उसके बाद जो है वो भी जीएसटीआर 1 ही है जो कि है क्यूआरएमपी स्कीम की तहत। क्यूआरएमपी स्कीम ऐसा है जो कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे लेकिन मंथली आपको इनवॉइस फर्निशिंग करना होगा। इसका मतलब अगर आपका कोई भी B2B सेल है तो आप आईएफएफ की मदद से जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और जीएसटीआर 1 फाइल करने की इसकी लास्ट डेट है 30 मई 2023 यानी 13 मई तक आपको जीएसटीआर 1 आईएफएफ स्कीम की तहत फाइल करना होगा। ये जो जीएसटीआर 1 है ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 फॉर्म कौन कौन से पर्सन फाइल करेंगे? ये जो फॉर्म है ये फॉर्म फाइल करेंगे नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर यानी जो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं और वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं साथ ही में जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है वैसे पर्सन को जीएसटीआर 5 फॉर्म को फाइल करना है। ये जो फॉर्म है इसको फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 मई 2023 यानी 13 मई तक उनको फाइल कर देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है जीएसटीआर 5A। एक कौन से पर्सन फाइल करेंगे? ये भी आउटसाइड इंडिया की जो टैक्स पेयर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वैसे पर्सन जीएसटीआर 5A फॉर्म को फाइल करेंगे। इसका जो लास्ट डेट है वो है 13 मई 2023 यानी 13 मई तक इनको भी जीएसटीआर 5A फॉर्म को फाइल कर देना मैंडेटरी है। उसके बाद जो जीएसटी फॉर्म है वो है जीएसटीआर 6। एक कौन से पर्सन फाइल करेंगे? एक जो फॉर्म है ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जैसे कि टीसीएस कंपनी, इन्फोसिस कंपनी जो कि आईटी सेक्टर कंपनी है उन पर्सन्स को जीएसटीआर 6 फॉर्म को फाइल करना मैंडेटरी है। और एक कब तक फाइल करना जरूरी है? 13 मई तक
फाइल कर देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट और लास्ट जो फॉर्म है वो है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B फॉर्म कौन से पर्सन फाइल करेंगे? ये जो फॉर्म है ये फॉर्म फाइल करेंगे बिजनेसमैन जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और इसका जो लास्ट डेट है 20 मई 2023, यानी 20 मई तक इस फॉर्म को फाइल देना कंपलसरी है। जितना भी जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उस सभी में से सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल करने के लिए जो टैक्स पेयर है वो है जीएसटीआर 3B, जो कि रेगुलर स्कीम में जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उन पर्सन को जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी कारण की वजह से वो अगर जीएसटीआर 3B फॉर्म को फाइल करना भूल जाते हैं उनके लिए लेट फाइन एप्लीकेबल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम देखे हैं कि मई 2023 महीना में कौन सा जीएसटी रिटर्न कब तक फाइल करना जरूरी है। आप अगर किसी भी कारण की वजह से कोई भी एक जीएसटी रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करेंगे तो आपके ऊपर लेट फाइन एप्लीकेबल हो जाएगा। आप अगर जीएसटी में लेट फाइन देना नहीं चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिएगा फाइनेंस टॉक यूट्यूब चैनल को।